नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। प्रस्तुत है समाचार। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के गांधी घाट के सामने एक डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। घटना के बाद सड़क पर खलबली मच गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को हटाया है। घटना इतना दर्दनाक रूप से हुआ कि बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल समेत व्यक्ति को काफी दूरी तक घसीटते ले गया, जिसमें मौके पर ही राहगीर रामचंद्र सोनकर की मौत हो गई और वहीं मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। वहीं घटना को सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लोगों को पुलिस समझा बुझाकर किसी तरह जाम को हटाई। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको गाड़ी मार दिया डंपर, डेथ हो गया। एक्सपोर्ट हो गया। हम लोग तो टेम्पो पर लाद के एमडीएम उसको डेड बॉडी को भेज दिए हैं। मोटरसाइकिल लटका हुआ गाड़ी में चला गया, वहाँ साक्षी का मोबाइल खड़ा है गाड़ी डंपर के पास, मोटरसाइकिल के पास ड्राइवर भाग गया, गाड़ी लगा के भाग गया। ये नहीं मालूम। इस घटना के बाद स्थानियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और नो एंट्री बंद करने की मांग भी करते रहे। स्थानियों का कहना था कि पुलिस वैसे वाहनों से पैसे की मांग करती है, जिसके कारण वाहन भगाने के क्रम में छोटे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। और इधर जमशेदपुर में 37वां राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें 28 टीमों के 600 खिलाड़ी अपने किस्मत आजमाएंगे। जमशेदपुर के जेआरडी ग्राउंड में आगामी 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 36वां जूनियर नेशनल हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इसकी मेजबानी झारखंड कर रहा है। इसी को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमचू ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी खिलाड़ियों का पूरा ख्याल रखना और एक अच्छे खेल का प्रदर्शन कराना। 7 तारीख से 12 तारीख तक 37 जूनियर हैंडबॉल हम लोग करा रहे हैं और इसकी तैयारी करीब पूरी हो गई है। और झारखंड बनने के बाद ये हैंडबॉल का तीसरा एक बड़ा इवेंट है, जिसमें पूरे देश के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार झारखंड बनने के बाद 2003 में नेशनल हुआ था जमशेदपुर में, उसके बाद फिर फेडरेशन कप 2008 में हुआ था। अब तीसरा ये इवेंट 2014 में ये जूनियर नेशनल 37 जूनियर नेशनल हम लोग करा रहे हैं। इसमें करीब 600 पार्टिसिपेंट आएंगे, 28 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और फाइनल के दिन में हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में रहे, या तो फिर उनके मंत्री हैं मनान मलिक, वो तो खुद आएंगे। और जो इनॉग्रेशन 7 तारीख को होगा, उसमें हमारे टाटा स्टील के वीपी सुनील जी को हम लोग ने आमंत्रित किया। और वहीं पिछले दिनों बिहार के पटना में रावण दहन में हुए हादसे के कारण 35 लोगों की मौत पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने इस घटना में मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस सचिव भरत सिंह ने बताया है कि यह घटना बहुत ही अप्रिय है और निंदनीय भी है, जो कि सरासर लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर बढ़ कर जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और जरूरत है कि जो भी लोग इस घटना के लिए दोषी हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग ही क्यों ना हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। दिनों पटना में रावण दहन के उपरांत करीब 32-33 लोग मारे गए। निश्चित रूप से आज सभी कांग्रेसियन यहाँ पर मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग कामना कर रहे हैं ईश्वर से। और आपके माध्यम से मैं ही कहना चाहते हैं कि घटना बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भत्सना की जाए वो कम होगी। हमें आम आवाम को सुरक्षित आगे हो सके, वो लोग सुरक्षित, जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जिला प्रशासन से लेकर सरकार से लेकर जो भी लोग दोषी हैं, मैं वहाँ के सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को, दोषी लोगों को ऊपर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। साथ ही साथ वहाँ के जो भी एसएसपी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ताकि बहुत बड़ी घटना ये घट गई और एक ही दरवाज़ा था वहाँ से निकलने के, लाखों की तादाद में भीड़ जुटी हुई थी। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी कोताही है। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसको देखते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ही
ज़रूरी है। जहां ट्रैफिक पुलिस व जिला प्रशासन सड़क हादसों को रोकने भर का प्रयास कर रही है, वहीं सड़क हादसा रुकने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। बारिडी बाजार के समीप एक टेम्पो ने एक वृद्ध महिला को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। वहीं घटना के बाद एम्बुलेंस कर्मचारी उस महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाजरत बारिडी बस्ती निवासी वृद्ध महिला पानो हेम्ब्रम की सहयोगी सोमवारी ने बताया कि वे दोनों शादी के पार्टी में रेजा का काम करती हैं। रविवार को वे दोनों साथ में बारिडी बाजार कपड़ा खरीदने जा रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही टेम्पो उनके सहयोगी पानो को टक्कर मारकर घटनास्थल से भाग गया। उसके बाद झारमा के एम्बुलेंस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद उसके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। वहीं पानो की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हमरा कापड़ किनते आते हैं तो कल रात जगह उठे हम तो देखो करम पूजा तो टुकु टुकु खाई थी तो 2 बार उठा के और एक बार उठा लेना तो एक ही बार मारे कौन स्कूटर बोटे स्कूटर गाड़ी की टेम्पो के मारले टेम्पो कोথায় बारिडी बारिडी बस्ती हाँ बारिडी इतनी नहीं बाजार पास এদিকে তো নিয়ে কে এদিকে কে নিয়ে আসলো झारमा गाड़ी एम्बुलेंस। और झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियों में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में झामुमो ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस नाराज दिख रही है। वर्तमान सरकार में झामुमो तथा कांग्रेस गठबंधन में शामिल है और आगामी चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही है। ऐसे में झामुमो द्वारा 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस को नाराज करते दिख रही है। इस बाबत कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वेलमुचु ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपने निर्णय लेने का हक है और झामुमो भी अपनी पार्टी चला रही है और वे अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि अच्छी बात है, पर पार्टी अपने स्तर पर सभी सीटों पर तैयारी करे, क्योंकि गठबंधन से पहले यह तय नहीं किया जा सकता है कि गठबंधन के बाद कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि 81 सीट पर हमारी तैयारी है। पूरी तरह से डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, प्रजातंत्र में हम लोग रह रहे हैं और वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। उसको पूरा अधिकार है निर्णय लेने के लिए। अब किसी के साथ जाएंगे, किसी के साथ ऐलान करेंगे, नहीं करेंगे, अकेले जाएंगे, उसका निर्णय है। अब जो मेरी जानकारी है, अब उनका लड़का जो मुख्यमंत्री आज के दिन में, उनसे बातचीत शुरू हुई है। दिल्ली में पिछले दिनों एक राउंड की बात हुई है और हमको लगता है कि ज़रूर अपने अपने विचार को दिया है, हमारे तरफ से भी उनकी तरफ से भी। अब फाइनल शेप आने में थोड़ा समय लगेगा। हमको लगता है कि थोड़ा दिन और इंतज़ार करिए, फिर देखा जाए क्या होता है। पर को हम लोग को भी तैयारी करना पड़ेगा। हम पहले शुरू से कह रहे हैं कि अगर क्या होता है, मान लिए किसी के साथ अलायंस नहीं होती या होती भी तो किस सीट को हम छोड़ेंगे, आज तो पता नहीं है। तो आज से तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना, कोई इसको उसको हम छोड़ दिए भाई कि भाई ये अलायंस में चला जाएगा। इसलिए 81 सीट में तैयारी करना तो निहायत जरूरी है। उसके बाद निर्णय होगा कितनी सीट पे और कौन सीट पे। आज से अगर पता चलता तब तो हम लोग समझ सकते थे भाई ये चले अलायंस में जा रहा है, ये आदमी सो गया जहाँ पर। और ऐसी स्थिति तो है नहीं, इसलिए स्वाभाविक है कि 81 सीट पे तैयारी करनी पड़ेगी। और इधर चांदी थाना अंतर्गत डेमडुबी गांव में ट्रांसफार्मर पर 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार गिर जाने के कारण एक जानलेवा घटना घटी, जिसमें डेमडुबी निवासी आजाद अंसारी व उनकी बेटी बिजली की करंट से झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गई। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आजाद की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाजरत डेमडुबी निवासी आजाद अंसारी का कहना है कि वे दर्जी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वे शुक्रवार की सुबह ग्राहक के कपड़े का आयरन कर रहे थे कि उसी दौरान उनके क्षेत्र के ट्रांसफार्मर पर 11,000 वोल्ट का बिजली का हाई टेंशन तार गिर गया। उसके बाद वह हाई टेंशन वोल्ट उनके घर में सप्लाई होने लगा, जिसके कारण वे आयरन करने के दौरान बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। इस घटना को देखकर उनकी बेटी इशरत प्रवीण ने स्वयं स्विच बंद करने गई तो वह भी झुलस गई। उसके बाद स्थानीयों में मस्जिदों में अनाउंस करवाकर चंदा इकट्ठा कर उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। उनका कहना है कि यह घटना उनके क्षेत्र के वार्ड पार्षद को पता है, फिर भी उन्हें अब तक किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। सप्लाई नहीं दिया है। 11,000 का तार जो है ना वो ट्रांसफार्मर में गिर गया। अच्छा। फट के तो ट्रांसफार्मर के ऊपर से ही हाई टेंशन पार हुआ है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद आयरन कर रहे थे, एक बैग पूरा जो है ना
हमको तो पता नहीं, हम आयरन कर रहे हैं। एक बैग मेरे को आयरन पूरा खींच लिया और आयरन के अंदर जो एलिमेंट रहता ना वो पूरा बारूद का तरह निकलने लगा, जिसमें से भी पूरा बदन में लग गया और आयरन हमको एकदम लपेट लिया फुटबॉल का तरह। ये बात सरकारी क्षेत्र में मालूम है किसको किसको? सरकारी क्षेत्र में सबको मालूम है। मस्जिद में अलाउंस हुआ तो सबको खबर मिला। कौन कौन मस्जिद में अलाउंस हुआ है? मस्जिद हाशमी में और मस्जिद हनफिया रजिया में। किसके द्वारा किया गया है? ये वहाँ का आवाम लोग जाकर वहाँ पर मेंबर यूसुफ है। यूसुफ है, यूसुफ को मालूम है? जब सुना होगा, हम तो थे नहीं, हम तो यहाँ हैं। जुम्मा का दिन अलाउंस किया गया। हाँ, तो सबको तो पता है। सरकारी मदद? सरकारी मदद कुछ नहीं है। पापा को बचा रहे थे, मैंने जैसे कि ग्राउंड किया ना तो हम गए तो हमको 2 बार फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही हम और एक बार गए तो फिर फेंका। उसके बाद जाके वैसे करके टेबल निकाल के और मैंने जॉब किए। उसके बाद पापा को ये कर रहे थे तो बस्ती वाला पार रहा था, 2 आदमी उनको बुलाए तो फिर पापा को ये करके उसके बाद लेटाए थे। और जमशेदपुर के वेद प्रायणा कमेटी द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जयंती के 3 दिनों बाद गांधी आश्रम में दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे उपस्थित थे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह का आयोजन वर्ष में 2 बार समिति की तरफ से किया जाता है, जिसमें कुष्ठ आश्रम तथा ओल्ड एज होम में भोजन तथा कपड़ा का वितरण किया जाता है। इन्होंने बताया है कि प्रत्येक वर्ष टाटा साहब की जयंती तथा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम किया जाता है और इस तरह के कार्यक्रम से जुड़कर ही हम सभी पुण्य के भागी बन सकते हैं। 2 अक्टूबर और 3 मार्च को करते आ रहे हैं। 18 साल से हम कर रहे हैं। इसका अलावा हमारा धार्मिक कार्यक्रम जैसा श्रीनिवास कल्याणम महोत्सव वगैरह करता है। भगवान बालाजी मंदिर से पंडित पूरे आते हैं, वहीं से सब पूजा वूजा वहाँ का जैसा जिस तरह का तिरुपति में होता है उसी तरह का कार्यक्रम होते रहता है। यहाँ भी 4-5 दिन का कार्यक्रम करते हैं। सभी कल्याण संघ केंद्रों में करते हैं ये काम। हर 1 साल छोड़ के 1 साल में ये करते हैं। पिछले नवंबर को भी हमने ये कार्यक्रम किया था और इस समय छोड़ दें, नेक्स्ट ईयर फिर करेंगे। इसका अलावा जो भी काम होता है यहाँ पर में, जैसा हमारा व्यक्ति अनुसार ये गरीब आदमी को अन्नदान करना, हमारा पंचसूत्र यज्ञ है। पंचसूत्र यज्ञ में जो आदमी आँख के ऑपरेशन का कुछ मदद चाहे या मंगल सूत्र हो जिसको चाहिए, जो गरीब आदमी नहीं खरीद पाते हैं, उनका शादी वगैरह में उनको भी मदद करते हैं। शादी कपड़ा वपड़ा उनको चाहिए तो उनको भी मदद करते रहते हैं। इस तरह का जो भी मानव सेवा का कार्यक्रम आयोजन हम लोग करते रहते हैं। और इधर जमशेदपुर के यूनाइटेड क्लब हॉल में मारवाड़ी महिलाओं के द्वारा दिवाली के मद्देनजर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें दिवाली से जुड़े कई हस्तकला के नमूने पेश किए गए हैं। इस प्रदर्शनी में दीपावली से जुड़े हस्तकला तथा कई प्रकार के दिए प्रस्तुत किए गए हैं, जो बहुत ही अनोखा और निराले हैं। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के सूट भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान आयोजकों का कहना था कि दिवाली के मौके पर हस्तकला की वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं और ज्यादातर लोग इस पर ही आकर्षित हो रहे हैं। दिवाली के जो सब अवसर को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें हाथ से बनी हुई वस्तुएं एंड कपड़े, गहने, ये सब का प्रदर्शन किया गया। लोगों को हाथ से बनी हुई चीज़ बहुत लुभा रही है, जैसे दिया हुए, चॉकलेट्स हुए, बंधनवार हुए, ये सब।